बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ कई प्रकार के जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक और चतुर बंदर भी रहता था। वो बहुत होशियार था और हर बार ऐसी तरकीबें निकालता जिससे उसका ही फायदा होता। एक दिन जंगल के किनारे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जहाँ दो दोस्त कछुआ और कौवा बैठे हुए थे। अचानक उन्हें एक ताजी और सुगंधित रोटी मिली। कछुए ने खुशी से कहा, ये रोटी मेरी है क्योंकि मैंने इसे पहले देखा। कौवा झट से बोला, नहीं, यह मेरी है क्योंकि मैं इसे लेकर यहाँ आया। दोनों में झगड़ा बढ़ने लगा। वे तय नहीं कर पा रहे थे कि रोटी किसकी है। आखिरकार वे किसी तीसरे से न्याय कराने का निश्चय करते हैं। तभी एक डाल पर बैठा चालाक बंदर उनकी बातें सुन रहा था। वो सोचने लगा, अरे वाह, ये तो अच्छा मौका है। क्यों न मैं इन दोनों की मूर्खता का फायदा उठाऊं। बंदर डाल से छलांग लगाकर उनके पास आ गया और शिष्टता से बोला, अरे भाई, झगड़ा क्यों कर रहे हो। कछुए ने कहा, ये रोटी मेरी है क्योंकि मैंने इसे पहले देखा। कौवे ने कहा, नहीं, मैंने इसे अपनी चोंच में उठाकर यहाँ तक लाया है, इसलिए यह मेरी होनी चाहिए। बंदर ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में बोला, अरे अरे, इस झगड़े का हल निकालना बहुत आसान है। मेरे पास एक तराजू है जिससे मैं ये तय कर सकता हूँ कि रोटी के बराबर हिस्से कैसे किए जाएं। कछुआ और कौवा खुशी से मान गए। बंदर झट से एक पुराना तराजू ले आया और रोटी को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया। उसने दोनों टुकड़ों को तराजू के पलड़ों पर रखा। अचानक एक टुकड़ा भारी लगने लगा। बंदर ने सोचा, अगर यह टुकड़ा भारी है तो इसे थोड़ा हल्का करना होगा। उसने बिना कुछ कहे भारी वाले टुकड़े को थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। अब दूसरा टुकड़ा भारी हो गया। बंदर बोला, अरे, ये दूसरा टुकड़ा अब ज्यादा भारी हो गया है, इसे भी बराबर करना पड़ेगा। और उसने उस टुकड़े से भी थोड़ा सा खा लिया। अब फिर से पहला टुकड़ा भारी हो गया। बंदर ने दोबारा उस टुकड़े को थोड़ा सा खा लिया। इस तरह वो दोनों टुकड़ों से थोड़ा थोड़ा करके खाता गया। दोनों को आए समझ। कछुआ और कौवा ये सब चुपचाप देख रहे थे। अब उन्होंने महसूस किया कि बंदर धीरे धीरे पूरी रोटी खा रहा है। जब केवल एक छोटा सा टुकड़ा बचा तो बंदर ने उसे उठाया और बोला, अब ये टुकड़ा बहुत छोटा रह गया है, इसे बांटने का कोई मतलब नहीं, बेहतर होगा कि मैं इसे खुद खा लूं। कहते ही उसने आखिरी टुकड़ा भी खा लिया और अपना पेट सहलाते हुए डाल पर जाकर बैठ गया। कछुआ और कौवा अब पछता रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि झगड़े की वजह से वे अपनी रोटी गंवा बैठे और बंदर ने उनकी मूर्खता का फायदा उठा लिया। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि अगर आप झगड़ते रहेंगे तो कोई और उसका फायदा उठा सकता है। इसलिए समझदारी से काम लें और मिल बांटकर रहना सीखें।